दोस्तों, एक पिज्जा बॉय के साथ दो महिलाएं एक ही बेड पर दरिंदगी स्थापित करता है दोस्तों। और तीसरी महिला पीछे से इन दोनों का वीडियो बना रहे थे। उनमें से एक महिला बोली, क्या सिर्फ वीडियो से ही बनाती रहेगी या तू भी थोड़ा इंजॉय करेगी। उसके बाद वो महिला मोबाइल रख देती है और फिर से तीनों महिलाएं एक साथ पिज्जा बॉय के साथ एक ही बेड पर निर्वस्त्र हो जाते हैं दोस्तों। ये महिलाएं पिज्जा बॉय को अपने हर रोज घर पर बुलाती थी और उसके साथ दरिंदगी किया करती थी, उसके साथ प्यास बुझाती थी दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांटिक और दिल दहलाने वाली है। आगे सुनाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दिल्ली के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मुकेश था, बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था। और वह मुकेश जो है बहुत जगह नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उसको कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। किसी कारणवश से उसको छाड़ दिया जाता था। तो फिर उसने पिज्जा बॉय की नौकरी ज्वाइन कर ली। घर की स्थिति ज़्यादा अच्छा नहीं था दोस्तों। पिताजी कृषि विभाग में काम करते थे। इसी वजह से मुकेश कुमार ने सोचा कि जो भी काम मिल जाए उसको कर लिया जाए, कम से कम घर में 4 पैसे तो आ जाएंगे, जिससे घर का खर्चा निकल जाएगा। एक दिन मुकेश कुमार जो होता है, मुकेश कहता है कि 3 पिज्जा लेकर वो कंपनी वाले इस पते पर जो होता है मैडम के घर भेज देते हैं। उनके फार्म हाउस पर पहुंच जाओ, जहां पर तुम्हें 3 महिलाएं मिलेगी। ये 3 पिज्जा जाकर उन्हें दे दो। पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है। लोकेशन तुम्हारे फार्म और मोबाइल में भेज दी जाती है। मुकेश तीनों पिज्जा अपने बैग में रखता है, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और निकल जाता है दोस्तों। उन तीनों महिलाओं के फार्म हाउस की तरफ लगभग आधे घंटे के बाद मुकेश इन तीनों महिलाओं के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और वहां उसको जाकर पिज्जा दे देता है। जब मुकेश इन तीनों महिलाओं के फार्म हाउस पर पहुंचा तो ये तीनों महिलाएं बैठी हुई कुछ पी रही थी दोस्तों। सभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रही थी और पार्टियां मना रही थी। पिज्जा लेकर जब मुकेश कुमार पहुंचता है तो कहने लगा, मैम एक डिलीवरी बॉय आया हूं और पिज्जा लेकर आया हूं। बस मेरी यही ड्यूटी है, इसके आगे काम आप खुद ही कर लीजिए। तभी दूसरा महिला बोली, चलो खिलाओ मत, लेकिन कम से कम सच करके तो दे दो मुझे। मुकेश कुमार बात मान जाता है और तीनों को पिज्जा लाकर बढ़िया से चटनी और मसाले लगाकर आगे से बारी बारी से रख देता है। मुकेश की लंबाई और हाथ कट्ठा गांव देहात का रहने के कारण पर्सनैलिटी कुछ अच्छी थी दोस्तों। कुछ मिलाकर ठीक ठाक ही था। जब मुकेश इन तीनों मैडम के सामने पिज्जा रखने जा ही रही थी तो ये महिलाएं उसको लगातार टकटकी लगा के देखा करती थी। तीनों औरतें बैठकर पिज्जा और मुकेश को देख रही थी, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा पिज्जा तुम भी खा लो। मुकेश कहने लगा, जी नहीं मैडम, मुझे तो बहुत और काम है, इसके साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, मेरा जो काम था वो कर चुका हूँ, आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तभी उनमें से एक महिला कहने लगती है कि नहीं, तुम आज कहीं नहीं जाओगे, आज तुम हमारे इसी फार्म हाउस पर हम लोगों के साथ ही रहोगे। यह सुनकर मुकेश को बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। वह कहने लगा कि मैम आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे घर में मेरी मम्मी और पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने का टाइम हो गया है। आप सिर्फ पिज्जा पहुंचाना था और वह काम मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रहा हूं। तभी सोफे पर बैठी हुई दूसरी महिला मुकेश पर पास उठकर आई और उसके हाथ में हाथ डालकर बोली, आओ बैठो, 10 मिनट बाद चले जाना। तीनों महिलाएं बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। वो अमीर घर की महिलाएं थी दोस्तों। जब महिला मुकेश के पास आकर इस तरह से हरकत करने लगती है तो मुकेश को भी लगा, चलो कुछ देर रुक जाता हूँ, क्योंकि जवान खून जवान ही होता है। और अगर कोई और इस प्रकार से उसे झांसे में फंसाए तो कोई इस लड़का फंस ही जाता है। यहाँ हम किसी जवान लड़के के फंसाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अधिकतर ऐसा ही होता है। अब ये तीनों औरतें मुकेश के साथ पिज्जा खा ही रही थी। इसमें बातें करते करते धीरे धीरे इनमें से एक महिला उठकर मुकेश को एक पैक पिला देता है। जब मुकेश ने पैक पी लिया तो उसको थोड़ा सा सुरूर आने लगता है दोस्तों, क्योंकि पैक पीने के बाद उसके शरीर में थोड़ा नशा आ जाता है। इसलिए एक पैक में उसे ऐसा लग रहा था जैसे मान लो दुनिया गोल गोल घूम रही हो।
इसी बीच दूसरी महिला उठती है और एक पैक और बनाकर मुकेश की तरफ बढ़ा दिया। मुकेश मना करने लगा तो वह कहने लगे, अरे अभी तो आपने सिर्फ एक ही पैक लिया है, एक और लीजिए, इसके बाद मत लीजिएगा। मुकेश हल्के हल्के नशे में तो था, उसने एक पैक और ले लेता है। अब उसको दूसरा गिलास भारी पड़ने लगा दोस्तों। मुकेश को अच्छा खासा नशा होने लगा था। वो महिलाएं उसको उठाकर उसके साथ बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद तीनों औरतें मुकेश के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है दोस्तों। उनमें से एक औरत मुकेश के कपड़े उतार देते हैं, उनको बेड पर गिरा भी देते हैं। मुकेश नशे में तो था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस सब में काफ़ी मज़ा आ रहा था। मुकेश भी जवान लड़का था, तो इस प्रकार का स्पर्म उसे को उत्तेजित कर रहा था दोस्तों। तभी इन तीनों महिलाओं ने बारी बारी से उसके साथ संबंध स्थापित करता है दोस्तों। और जब इन तीनों महिलाओं को संतुष्ट मिली तो इन तीनों ने मुकेश को सब जो गोली होती है मेडिकल वाली, जिसकी वजह से 1 घंटे तक उसके अंदर ताकत आ जाती है दोस्तों, फिर उसने इन तीन महिलाओं के साथ पूरी रात जमकर उन लोगों को खुश करता है दोस्तों। इन 3 महिलाओं को काफ़ी खुशी हुई और उनको लगा कि ये लड़का अब हमारे काम का है, हम इसे अपने साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। उनमें से एक औरत ने मुकेश का नंबर लिया और उसको कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ अपने घर आराम से अपना काम करो, जब आपको फ़ोन करेंगे तुम मेरे कॉल का इंतज़ार करना। मुकेश बहुत ज़्यादा खुश था, उसको लग रहा था कि इतनी रईस और इतनी खूबसूरत महिलाओं के साथ पीना खाना संबंध स्थापित करना सब कुछ ठीक हो रहा है, बल्कि बदले में पैसे भी मिल रहा था। लेकिन जो मुकेश को क्या पता था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या गलत होने वाला है। अब वो तीनों महिलाएं कभी भी उसको फ़ोन कर देती और अपने घर पर बुलाती और उनको शक्तिवर्ती गोलियां खिलाकर उसके साथ खुश हुआ करती थी दोस्तों। मुकेश भी नौजवान था, उसे भी इस बात में काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसको लग रहा था कि सारी ज़िंदगी मिल चुकी है और अब ज़िंदगी के हसीन हर रोज़ वह शराब और नशे से गुजार देता था। थोड़ी बहुत ही नहीं, भरपूर मात्रा में मिल रहे थे, इसलिए मुकेश भी अपने आप को लकी समझ रहा था और हर रोज़ उन महिलाओं के साथ उनके घर पर जाकर उन लोगों को खुश किया करता था दोस्तों। किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना तकलीफ जरूर देता है, लेकिन कहावत कहती है मुकेश कुमार को यह पता नहीं था जिन शक्तिवर्धक गोलियों को प्रयोग को रोजाना कर रहा है उनको कहीं ना कहीं उसे हानिकारक भी हो सकती है। कभी कभी इस्तेमाल करना तो अलग बात है, लेकिन यदि कोई प्रतिदिन इन गोलियों का सहारा लेकर औरतों को खुश किया करता था और इनको लगातार लंबे समय तक उन लोगों के साथ सोता था दोस्तों, तो इसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर पैदा हो रही थी। अब यह मुकेश कुमार के साथ होने लगा था, उसके शरीर में अलग अलग कमजोरी और शरीर में थकावट सी रहने लगी थी। अब वह उन औरतों के साथ इस तरह से संबंध नहीं बना पा रहा था और उनसे नाराज होती गई, उस गोलियां भी देती गई थी। जब उन औरतों को लगा कि 2 गोली से काम नहीं चल रहा है तो उन्हें गोलियों की संख्या बढ़ा दी, जिससे मुकेश कुछ दिनों तक उनके साथ सही से संबंध स्थापित कर पाया, लेकिन दवाओं के ओवरडोज की वजह से उसका शरीर बिल्कुल से खोखला हो जा रहा था दोस्तों। एक दिन मुकेश पर का फोन आया, उधर से महिला बोली, मुकेश आज शाम को हमें तुमसे मीटिंग करना है, हमारे फार्म हाउस पर आ जाना। तो उस रात बजे रेडी होकर तुम 7 बजे रेडी होकर आ जाना। मुकेश कहने लगा कि मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आने में परेशानी हो रही है। उधर से वह महिला नाराज होने लगी, मुकेश को उल्टा सीधा बोलने लगी, बोली आज हमने पूरा प्लान बना रखा है और तुम आने से मना कर रहे हो। मुकेश कहने लगा मैडम मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं इसलिए आपसे मना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आ जाता हूँ। औरत कहने लगी कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, हम तुम्हें पावर बूस्टर देंगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकेश लगातार मना कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी दोस्तों। आखिरकार मजबूरी में मुकेश को उसके पास जाना ही पड़ता है। जब मुकेश उनके फार्म हाउस पर पहुंचता है तो ये तीनों महिलाएं सज धज कर सामने पार्टी की तैयारी में लगे हुए थी और शराब, बोतलें, तरह तरह के ड्रिंक, खाने पीने के सामान टेबल कुर्सी पर रखे हुए थे। औरतों ने मुकेश को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उससे ड्रिंक पिलाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोलियां भी खिला देता है दोस्तों। इन दवाओं को ओवरडोज होने की वजह से मुकेश की हालत रात में बिगड़ने लगी। जब इन औरतों ने देखा कि मुकेश की हालत काफ़ी बिगड़ रही है तो उन्होंने इसे घर
जाने को कहा, लेकिन मुकेश घर जाने की स्थिति में नहीं था दोस्तों। अब ये तीनों महिलाएं भी उस हॉस्पिटल लेकर चली जाती सकती थी, क्योंकि इन महिलाओं को लोग लग रहा था हो सकता हॉस्पिटल में हमसे कोई पूछे ये लड़का कौन है, आप इसे कैसे जानते हो। इसलिए ये तीनों महिलाएं उसको अपने घर पर ही रोक लेती है और यह सोचती कि सुबह होते ही मुकेश को किसी न किसी के हाथ भिजवा दिया जाएगा और हॉस्पिटल से इसकी दवा दिलवा दी जाएगी। अगर हालत ज़्यादा खराब हो रही है तो भर्ती भी करवा दिया जाएगा। लेकिन मुकेश की हालत उस दिन इतनी बिगड़ गई कि रात में 3 बजे उसने अपने जीवन का आखिरी सांस ले ली दोस्तों। मुकेश की मृत्यु हो जाती है। अब इन तीनों महिलाओं को डर लगने लगता है और सारे लोग बेचैनी से अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है दोस्तों। कहीं न कहीं जब सुबह होती है, सब में इन लोग सोचने लगते कि हम फंस जाएंगे। तीनों महिलाएं अपना फार्म हाउस बंद करके ऐसे ही चली गई। उसी फार्म हाउस में मुकेश कुमार की लाश कई दिनों तक पड़ी रही, सड़ती रही दोस्तों। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को जब बदबू लगी तो उन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला, ताला तोड़ा तो देखा कि अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है और वो भी एक पिज़्ज़ा बॉय की है। जब उस डेड बॉडी की जांच करती है तो मुकेश कुमार के रूप में पहचान हुई। इधर मुकेश के माता पिता बहुत परेशान थे। वो अपने बेटे की गुमशुदगी थाने में रिपोर्ट करवा दिए थे दोस्तों। उनके बेटों की मृत्यु की खबर मिली तो बेचारे बिल्कुल टूट चुके थे। पुलिस इन महिलाओं की तलाश में लग गई। कुछ दिनों में तीनों महिलाओं को पकड़ लिया गया। उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी। पुलिस जब सुनती है इन लोगों की कहानी तो वह दंग रह जाता है और इन लोगों को फिर सजाए जेल भेज दिया जाता है दोस्तों। लेकिन वो अपने नहीं थे, सिर्फ एक छलावा और धोखा दे रहे थे। अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। मुकेश के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में दोस्तों इस तरह से समाज में उन लोगों को वहाँ से बदनामी के सिवाय और न्यायालय के द्वारा उन लोगों को जो दंड दिया जाता है वह काफ़ी नहीं थे दोस्तों। मुकेश की ज़िंदगी बहुत ही अनमोल थी दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिल और भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज को एक जागरूक करना है। इस तरह कहानी में आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।